तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीतरपली। तो बीतरपली में आज हम पढ़ने वाले हैं 5 यूनिट। तो 5 यूनिट में आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट, जो कि परीक्षा में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिक गेट क्या होता है, पहले वो बात करते हैं। तो लॉजिक गेट कुछ नई चीज नहीं है हमारे लिए। ये केवल एक सर्किट होता है। कौन सा? इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। और जो केवल सर्किट का आप काम जानते हो, कनेक्टर्स, इसमें करंट प्रवाह किया जाता है। और भी कई इसके सारे उपयोग मैं आगे वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है लॉजिक गेट। सबसे पहले हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखो, लॉजिक गेट भी कई प्रकार के होते हैं। तो पहला जो हमारा लॉजिक गेट होता है वो हमारा होता है कौन सा? और गेट। देखो, लॉजिक गेट कई प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉट गेट से। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमारा होगा कौन सा गेट? नॉट गेट हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा नॉट गेट। देखिए, नॉट गेट में देखो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। नॉट गेट में हमारा, हम कोई भी एक इनपुट देंगे और जो आउटपुट हमको मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा। और जो सबसे पहली बात हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, क्या होता है, इसका जो हम इतना इनपुट देते हैं और उतना ही हमको आउटपुट मिलना चाहिए। ऐसे मान लो हमने 2 इनपुट दिया, 3 इनपुट दिया, तो हमारे पास जो आउटपुट में वैल्यू आएगी वो केवल एक आएगी। इतना बात क्लियर है आपको? तो देखो, ऐसे ही लॉजिक नॉट गेट की हम बात करें तो इसका सिंबल की बात करें तो नॉट गेट, इसका सिंबल होता है कि ये हमारा नॉट गेट का सिंबल होता है। अगर मान लो हमने इसको इनपुट दिया कितना? ए, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये होता है अपोजिट वैल्यू। इतना आप ध्यान रख सकते हो कि ऐसे मान लो ए को मैं इनपुट कितना दिया? मैं 1 दिया, तो आउटपुट में हमको 0 मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि हमको 0 1 ही क्यों मिला। देखो, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है और जो प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर की, लैपटॉप, इसकी भी ये पूरी 0 और 1 पे काम करती है। इतना आपको पता होगा। तो ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि आप बता सकते हैं कि ऐसे कोई मान लो स्विच है हमारा, जो पंखा है या कूलर लाइट चालू करने का होता है। ऐसे मान लो ये हमारा एक स्विच है जिसको मैंने ऑन कर दिया। तो मान लो मैंने इसको इनपुट दे दिया ऑन का, तो हमें आउटपुट में क्या हुआ? हमने इसको बंद कर देंगे, हम इसको बंद हो जाएगा। ऐसे ही आप देखो, किसी भी कोई हमारे पास गेट होता है एक कमरे वाला, उसको हम खोलेंगे बंद करेंगे। इसमें 2 प्रोसेस होती है, या तो हम इसको खोलेंगे या बंद करेंगे। ऐसे ही हमने इसको मान लो इनपुट दिया, खुला, हमने इनपुट दिया कि नहीं, खोलने का इनपुट दिया, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? बंद करने का मिलेगा। सिंपल। तो इसका नॉट गेट का सिंबल होता है ये, आप ध्यान से देख लो। और इसका जो ट्रुथ टेबल होती है, सबकी ट्रुथ टेबल हम बनाते जाएंगे, क्योंकि ट्रुथ टेबल और इसका सिंबल ही मोस्ट होता है और हमको एग्जाम में यही लिखना है। तो देखो, ट्रुथ टेबल, इसकी देखो, ये हमारा है, ये हमारा ये कॉम्प्लीमेंट है। मान लो हमने इसको 0 इनपुट दिया, तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमको? 1। और मान लो हमने इसको इनपुट दिया 1, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 0। तो इसकी ट्रुथ टेबल होगी। ठीक है, ये इसकी ट्रुथ टेबल है। अब हम करते हैं एंड गेट। सेकंड हमारा है एंड गेट। एंड गेट, इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास रहेंगे दो इनपुट। देखो किस प्रकार। ऐसा मान लो मैंने, ये इसका सिंबल कैसा होता है वो देखो। सिंबल इसका ऐसा होता है, डी के टाइप है। जैसे ये मैंने इनपुट दिया ए और इनपुट दे दिया सेकंड वाला बी। ठीक है, 2 इनपुट दे दिए, तो यहाँ का जो इनपुट, जो आउटपुट मिलेगा वो हमको एक मिलेगा। मैंने बताया था पहले, इसे ए मिला और हमको बी मिल गया। ठीक है, ये दोनों का क्या है?
डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों का। एंड मतलब कि एंड गेट में हमारा दो इनपुट दिए हमने, आउटपुट मिला y। y का मतलब है a इंटू इंटू मतलब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये होता है। आप देखो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, इसकी बनेगी ट्रुथ टेबल। देखो हमने इनपुट दिए a और b, आउटपुट में हमको क्या मिला a इंटू बी, मतलब a डॉट बी ना। ये देखो जैसे मान लो मैंने इनपुट में दिया 0 और बी में भी 0 दिया, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 0। देखो या तो मैं चाहूंगा कि इसको इनपुट ए का इनपुट 1 दे दूं, 0 दे दूं, बी को भी 0 दे दूं, या तो मैं हो सकता है पहला ए को मैं इनपुट दूं 0 और बी को लिए दूं मैं कितना 1 दे सकता हूँ, या इसको 1 दूं इसको 0 दूं, या हो सकता है दोनों को ही 1 1 दे दूं। इतना बात क्लियर है। देखो आउटपुट कैसे मिलेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब दोनों के जो इनपुट दिए हैं उनका डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 इंटू 0 इंटू 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 करेंगे 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमारा होता है ओ आर गेट, ठीक है। थर्ड हमारा होता है ओ आर गेट। इसमें भी हमारे पास दो इनपुट होते हैं। इसका सिंबल देखिए पहले, सिंबल होगा कुछ इस प्रकार से। इसमें अभी हमारे पास दो ही इनपुट होते हैं। इसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से, मैं इसको सही से बनाता हूँ। इस प्रकार से सिंबल होता है और इसका इनपुट होता है y इक्वल टू ए बी। पहले उसमें क्या होता था हमारे एंड गेट में डॉट प्रोडक्ट होता है और इसमें हमारा प्लस हो जाएगा, दोनों इनपुटों का प्लस हो जाएगा। तो मान लो हमारे पास इनपुट दिया ए और बी, तो हमारे पास आउटपुट मिला y इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी वो देखो। देखो यही बना देता हूँ। मान लो ये ए इनपुट है, ये बी है और ये ए प्लस बी है, ठीक है। मान लो मैंने 0 को ए इनपुट दिया, ठीक है, ए इनपुट दिया, बी को भी दिया। हो सकता है मैं इसको 1 दे दूं, या तो हो सकता है मैं 0 दे दूं इसको 1 दे दूं, या इसको 1 दे दूं इसको 0 दे दूं, या चाहता हूँ दोनों को ही 1 दे दूं, हो सकता है ना। तो देखो दोनों को जोड़ा तो मैंने क्या बन गया 0, इन दोनों को जोड़ा तो 0 इंटू 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, इसमें 1 ही होगा, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है केवल 0 और 1 की काम करती है, ठीक है। तो इसकी ये ट्रुथ टेबल हो गई है। हमने अभी तक पढ़ा नॉट गेट, एंड गेट और ओ आर गेट। इसका मैं एक ही एग्जाम्पल देख के आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसका स्विच का एग्जाम्पल दिया, इसमें आप किसी दो स्विच को मान लीजिए, कोई फैन है हमारा, उसको दो स्विच से चालू करना होता है, एक से बंद करना है एक से चालू करना। इसी प्रकार इसमें भी होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमारे पास 2-3 गेट और बचे हैं, उनको भी हम करेंगे, ठीक है। तो आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अब इनको मिटा देता हूँ। देखिए इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, थ्योरी में भी लिखने के लिए नहीं आता है। अगर आप लिखना चाहें तो यही लिख सकते हैं कि इतना हमने इनपुट लिया और ए भी इनपुट लिए और आउटपुट में हमको बी मिल गया, कितना जो भी वैल्यू मिला वो आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो अब हमारे पढ़ते हैं, चौथा आता है हमारा। चौथे में हमारे दो होते हैं। देखो चौथा हमारा इस प्रकार होता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में फर्स्ट होता है हमारा, ये मान लेते हैं इसको, फर्स्ट होता है हमारा नॉर गेट। नॉर, इसका क्या फंडा है, देखो अभी हमने पढ़ा था। देखो ये नॉर गेट जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, तो हमारा नॉट गेट से प्लस और गेट से। इतनी बात आपको क्लियर है। ये दो, ये नॉर गेट है हमारे दो गेट से मिलकर बना होता है, एक तो नॉट गेट से प्लस ओ आर गेट से। नॉट गेट का एक सिंबल कैसा होता था, क्योंकि इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होगा कि ये, इसमें भी दो झंडी होती है, और हमारा वो और गेट कैसा था, ऐसा था। ये बात क्लियर है। देखो
हमारे पास और गेट इस प्रकार का था, और नॉट गेट में क्या था, नॉट गेट में यहाँ पे डॉट था। आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे कोई छोटी सी बिंदी थी, तो इसी को हम और गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से इसको बना देंगे। इसमें भी दो हमारे पास क्या रहेंगे, इनपुट रहेंगे, ये रख दिए। अब दोनों का एक आउटपुट आएगा, तो हमने यहाँ पे आउटपुट लिया बाय। अब मेन चीज होगी यहाँ पे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और आ जाता है जी। अब दोनों का इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और दोनों का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों का प्लस और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा नॉर गेट हो जाएगा। इसका एक ट्रुथ टेबल अपन देख लेते हैं। इधर लिखो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। ऐसे मान लीजिए इसका इनपुट है ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो इस प्रकार होता है। अब देखो ए का मैंने मान लीजिए 0 दिया, इसको 1 दिया, इसको दोनों को पहला स्टार्ट में 0 देते हैं, 0 1 1 0 1 1। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 नहीं होगा, इतना ध्यान आपको रख लेना है, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास ये आ गया, इसी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका उल्टा। तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। ये आपको एग्जाम में एज इट इज छाप देना है। अब आता है इसका बी पार्ट। बी पार्ट भी ऐसे ये मिलकर बना था दो प्रोडक्टों से, इसी प्रकार वो भी हमारा मिलकर बना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है हमारे पास एन ए एन डी गेट। एन ए एन डी गेट जो मिलकर बना होता है एन ए एन डी। एन से आपको समझ में क्या आ रहा है, नॉट, एंड तो है ही पीछे, इसी प्रकार इसमें आपको समझ में आ रहा था, और पीछे था ही, एन से नॉट समझ लो, इसमें आ रहा था। देखो इस एन से आप क्या समझ लोगे, हमारा नॉट, उसकी तरह नॉट प्लस एंड। ये दो प्रोडक्टों से मिलकर बना होता है नॉट प्लस एंड से। अब देखो उसमें और था, इसमें एंड है। आपने एंड वाला सिंबल लिखा था वो किस प्रकार का, ऐसा था, डी टाइप का था, वही यहाँ पे हम करेंगे। इसका सिंबल कैसा हुआ, दो को इनपुट देंगे हम, इसका ये लेंगे और इसको डी बना देंगे। और नॉट गेट में क्या था, हमारे पास बिंदी थी, तो वही बिंदी हम यहाँ पे रख देंगे। ऐसे इसमें ये बिंदी थी, इसमें भी ये बिंदी आ जाएगी। आपको बस सिंबलों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा मान लो मैंने इसका इनपुट दिया ए, इसका दिया बी, हमारे पास आउटपुट में मिलेगा वाई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ था, ऐड हुआ था, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। डॉट इसमें दोनों क्या तो कॉम्प्लीमेंट था, इसमें दोनों कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी वो देखो। इसमें कोई ए लेंगे, बी, दो इनपुट है ना, और देखो अब देखो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे ए बी का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, और दोनों का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट भी करवा लेते हैं। अब देखो वैल्यू किस प्रकार आएगी, मान लो देखो हर टेबल में ये सारी वैल्यू ए बी की सेम रहेगी। अब रख लो, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे। तो देखो ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, इसको भी 0 दे दो, इसको 1 1 0 1 1, ठीक है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, दोनों का 0 1 का डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है। 1 1 का डॉट प्रोडक्ट 1। अब इन जी आए हैं उनका कॉम्प्लीमेंट मतलब इनका उल्टा, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई है। आप इसको भी नोट कीजिए। अब हमारे पास एक और बचा है, इसके बाद हमारा गेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपने, मुझे उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, तो हम इसको मिटाते हैं, और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा लास्ट गेट बचा है, उसको भी हम कर लेते हैं। तो देखो लास्ट जो है हमारा, वो है हमारा EX गेट। क्या है हमारा EX और गेट क्या है, कौन से नंबर का था, 5 नंबर का।
था हमारा ई एट गेट। ये किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना नहीं होता है किसी से। देखो इसकी डेफिनेशन जो होती है द आउटपुट इज हाई। आउटपुट कैसा होना चाहिए? इसका हाई होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ इसका, देखो द आउटपुट इज हाई। हाई कितना होगा? हमेशा सर्किट हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 0 1 की बात कर रहे हैं, तो हाई कितना होगा? 1 होगा। तो मैं यहाँ पे 1 लिख दिया। इसमें कोई डाउट है आपको? देखिए वैन, जब हम इसमें ऐड करते हैं वैन, देखो जब हम दो प्रोडक्ट को जोड़ेंगे तो उनका भी एक हाई प्रोडक्ट कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। वही हम इसमें करेंगे वैन एड, सॉरी वैन ऑड नंबर। 1 कैसा नंबर है हमारे पास? ऑड नंबर है। तो देखो द आउटपुट इज हाई 1, सबसे बड़ा हाई नंबर कितना होगा? 1 होगा। वैन ऑड नंबर ऑफ आउटपुट, आउटपुट नहीं इनपुट, देखो ठीक है, आउटपुट अपन यहाँ ले ली तो इनपुट यहाँ ले ली। इनपुट इज हाई 1। देखो दो आउटपुटों को हम, दो इनपुटों को जो हमारे ऑड नंबर है उनको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो भी हाई आएगा, कितना? 1। और दोनों को लेंगे हाई से हाई, कितना? 1 लेंगे। ऐसे देखो इस एग्जांपल समझो, अगर हमने दो इनपुट लिए 1 प्लस 1, तो इसमें इसके हिसाब से हमारे सर्किट के हिसाब से 1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया है। तो इसको मिला, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। इसका सिंबल वो सबसे थोड़ा सा आगे है, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये कॉल लाइन ऐसी मान लो और इसका ये सेम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? देखो कोई दो इनपुट रहेंगे ए या बी, ये हमेशा रहेगा, और जहाँ पे बाय इसमें, और ये इसकी पूछ निकाल दो इधर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट बी डॉट प्रोडक्ट प्लस ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इसका फॉर्मूला है। देखो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। इसकी ट्रूथ टेबल बनाने के लिए देखो ये हमारा इनपुट रहेगा ए और बी, और इसका बाय ले लेते हैं। देखो एक बात यहाँ मुझे बताना कि अगर मैं ए का वैल्यू 1 रखूंगा इसमें, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, और बी का वैल्यू मान लो 1 है, तो ये हो गया 0। सही है ना? और जब मैंने ए का वैल्यू के लिए अब ए का वैल्यू 1 है तो हमें 1 रख दिया, और बी का वैल्यू कितना था? 1 था। 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना? 0। तो इसमें कोई रखने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट y ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे 1 रखने से कोई ज्यादा महत्व नहीं आएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ी बात ये होगी, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट रहेगा 0। अगर हम वहां पे 0 रखेंगे तो सबका उल्टा पुल्टा करके वहां पे 0 हो जाएगा। आप वैल्यू वहां पुट करके रख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को रखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1, इन दोनों को रखूंगा 1, और 1 1 रखेंगे तो उसका मान हो जाएगा 0। कैसे हो जाएगा सर? देखो अगर मैंने ए का मान रखा 0, तो ए का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, और बी का मान 0 है, तो 1 इंटू 0 इजकल टू 0। कैसे यहाँ पे 0 हो जाएगा? अगर मैंने ए का वैल्यू 0 दिया, ए का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, और बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 हो जाएगा, और ये ए का वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार सारे वैल्यू 0, इसकी ट्रूथ टेबल में इसको नाम दे देते हैं हम टेबल। ये ट्रूथ टेबल है हमारे पास। ठीक है, तो आज का हमारा मोटिव था कि हम गेटों को क्लियर कर लें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, जो डी मॉर्गन थ्योरम है, जो भी कई बार परीक्षा में आ गई है। तो हम क्लियर से और बिल्कुल बेसिक से, देखो मेरा मतलब ये होता है कि ना ज्यादा पढ़ा के, आपको ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा लंबा सा भाषण दे दूं और बहुत सारी थ्योरी लिखवा दूं। ऐसा हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। मेरा मकसद ये होता है कि आपको बिल्कुल सिंपल कंटेक्ट में मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको बिना कुछ, अगर आप पेपर में रिवीजन करके भी ना जानो, बस एक बार थोड़ा रिकॉल कर लो इन चीजों को, तो आप वैसे ही पेपर में लिख दोगे। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूँ कि ये मेरे नोट्स में जो बच्चा पढ़ता है, जो भी भाई बहन पढ़ता है,
उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अगर वो अच्छे से वो समझ लेता है। यहाँ पे देखो, बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया है, कोई इसमें रटने वाली वैल्यू नहीं बताई है, कोई भी इसमें कोई कैलकुलेशन ज्यादा हाई नहीं है, कोई थ्योरी ज्यादा नहीं लिखवाई है। काफी हमारा क्या है यहाँ पे, थोड़ा बहुत तो है, ये हमको वैसे चुटकियों में याद हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। अब हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन थ्योरम, जिसकी दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम इसमें आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ।